केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के लिए आशा और उत्साह का माहौल बना हुआ है, वही हमारे जीत का कारण था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के मन में भी यही था कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता जो कहता है वह जरूर करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी के प्रति और जनता के लिए काम करने वालों को आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही थी कि इस बार जो चेहरा मुख्यमंत्री का होगा वह एससी या फिर एसटी वर्ग का हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इस पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि संगठन ने सबको समाहित करने का काम किया है। जहां ओबीसी वर्ग से मोहन यादव को लिया गया है, तो वहीं उप मुख्यमंत्रियों में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को शामिल करते हुए बैलेंस बनाया गया है। उसमें अनुसूचित जनजाति के विधायक को लिया गया है। सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ला को लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक जबलपुर में करीब 10 मिनट तक मीडिया से बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी तमाम योजनाएं गिना दी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे लाडली बहना योजना के विषय में कहा तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली। शिवराज सिंह को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि किसको क्या दायित्व देना है यह केंद्रीय संगठन पर निर्भर होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों तक प्रदेश की बागडोर संभाले रहे। हो सकता है कि अब उन्हें संगठन और बड़ी जिम्मेदारी दे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। शपथ ग्रहण भी है, किस तरह से पूरी जीत को देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की टीम भेज करके 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। उन पर्यवेक्षकों के द्वारा विधायक दल के साथ में सर्वानुमति से जो नाम निकल गया है, पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक आशा और उत्साह का वातावरण बना हुआ है और जनता को यह पूरा विश्वास उनके मन में आया है, जनता के मन में, कि यही वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। काम करने वाले नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि 2014 के बाद देश में जिस तरह से उसके पहले केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज गरीब के मन में जब उसका मकान बन रहा है, उसके घर में जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा कि पानी भी पहुंच रहा है, उसके घर में योजना से गैस का कनेक्शन भी आ रहा है, उसके घर में शौचालय भी बन रहा है, आयुष्मान भारत योजना से उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा का इलाज का लाभ भी मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड के दौरान जो गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, उस व्यवस्था को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। तो जनता के मन में ये विश्वास जागृत हुआ। तो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी और चुनाव का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, परिणाम कुछ और आएंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है। जनता इस बात को तय करती है, जनता का वोट इस बात को तय करता है तो वो किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, किन हाथों में नेतृत्व को सौंपना चाहते हैं। और इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस बात को सिद्ध कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता के मन में अपार विश्वास का भाव है। उम्मीद थी सर कि इस बार एसटी या एससी से कोई चेहरा होगा जो सीएम का होगा, लेकिन एक बार पुनः ओबीसी चेहरा। देखिए, सबको समाहित करने का काम किया गया है। जहाँ एक ओबीसी वर्ग से हम मोहन यादव जी को लिया गया, तो उप मुख्यमंत्रियों में उसमें बैलेंस बनाया गया, तो उसमें अनुसूचित जाति से जगदीश देवड़ा जी को लिया गया।
सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल जी को लिया गया। ये एक और जहां हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबकी भागीदारी जोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय इस बात को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण से यहाँ बाद में प्रारंभ हुई। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर जाने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक और लाभार्थियों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए, उनकी बात उन्हीं के द्वारा इसमें जहाँ रखी जाना है। वही जो पात्र व्यक्ति लाभार्थी जो छूट गए हैं, ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जाने की व्यवस्था भी उसी स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। मेडिकल कैंप वहां पर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का काम, लोकल फॉर वोकल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो छोटे लोग हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 तरह के ट्रेड को उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनको इसके ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। फिर जब वो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 500 रुपये रोज उनको दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 रुपये के टूल्स दिए जाएंगे। बाद में वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए 1 लाख के बाद में 2 लाख, 3 लाख रुपये तक की राशि कम ब्याज की दर पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे ऐसे सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो सोने का काम करने वाले हों, चाहे वो नामजोर लोग हों, चाहे वो हमारे बार्बर हों, छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, इन सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ जो हमारे वहाँ के लोक कलाकार हैं, उन लोक कलाकारों के भी कार्यक्रमों का आयोजन करना। कोई बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, कोई बहुत अच्छे लोकगीत करने वाले हैं, कोई ऐसा नाटक के माध्यम से सामाजिक संदेश देने वाले हैं, शराब के विरुद्ध, दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, इस तरह के सामाजिक संदेश देने वाले जो स्थानीय युवक होते हैं, स्थानीय टीम होती हैं, उनके माध्यम से भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ साथ हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा कही गई, हमारे लिए गरीब बड़ी जाती है, हमारे लिए किसान बड़ी जाती है, हमारे लिए युवा बड़ी जाती है।